आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। शिवी जल्दी से पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठ जाती है और नीरज को गाड़ी घर के तरफ लेने बोलती है। नीरज शिवी को देखता है जो कुछ परेशान लग रही थी, पर वो इस वक्त कुछ पूछना सही नहीं समझता, तो वो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। नीरज गाड़ी घर के बाहर रोकता है तो शिवी गहरी सांस लेकर घर के अंदर बच जाती है और उसके साथ नीरज भी अंदर जाता है। शिवी और नीरज जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उन्हें राजवीर सामने ही मिल जाता है। शिवी राजवीर को देख थोड़ी घबरा जाती है, पर फिर उसके पास जाती है। राजवीर शिवी को देख पूछता है, मिलाई? उसकी बात सुन शिवी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोल वो वहां से कमरे में चली जाती है। शिवी के जाने के बाद राजवीर नीरज को देखने लगता है तो नीरज गहरी सांस लेकर कहता है, वो डॉक्टर आशीष ने भाभी से अपने प्यार का इजहार किया है। उसकी बात सुन राजवीर का चेहरा सख्त हो जाता है तो नीरज उसे बताता है कि शिवी के मना करने के बाद भी नीरज गाड़ी से उतर शिवी के पीछे रेस्टोरेंट में गया था। रेस्टोरेंट में आकर नीरज एक ऐसे टेबल पर बैठ जाता है जहां से वो शिवी और डॉक्टर आशीष को आराम से देख सकता था, पर शिवी उसे नहीं देख सकती थी। वही उनकी बातें नीरज ने लिपसिंग और उनके बिहेवियर समझ लिया था, जिस वजह से वो राजवीर को वहां हुई सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद राजवीर सीधा शिवी के पास उसके कमरे में जाता है। यहाँ शिवी कमरे में आकर सीधा वॉशरूम में जाती है और सबसे पहले अपना चेहरा धोती है। शिवी अपने आप को आईने में देखती है और फिर से अपने चेहरे को धोती है। शिवी वॉशरूम से कमरे में आती है तो उसे कमरे में बैठा राजवीर नजर आता है। राजवीर को देख शिवी चौंक जाती है। तभी राजवीर उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। शिवी राजवीर के पास जाती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठा देता है। शिवी राजवीर के सीने पर सिर रख देती है तो राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, परेशान हो? शिवी कुछ नहीं बोलती है, बस कसकर राजवीर को पकड़ लेती है। राजवीर अभी शिवी की बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नज़र शिवी के कलाई पर जाती है जिस पर डॉक्टर आशीष के उंगलियों के निशान थे। शिवी के कलाई पर उंगलियों के निशान देख राजवीर उसका हाथ पकड़ उस निशान को छूकर देखता है तो शिवी भी अपनी आंखें खोल राजवीर को देखने लगती है। राजवीर सवाल भरी नज़रों से शिवी को देखता है तो शिवी गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बता देती है। शिवी के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद राजवीर शिवी के चेहरे को थाम कहता है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुमने उसे मना कर दिया तो बस अब सब भूल जाओ। उसकी बात सुन शिवी उसे देख कहती है, पर मुझे समझ नहीं पता था कि उनके दिल में ऐसा कुछ है। उसकी बात सुन राजवीर उसके चेहरे को थाम बोलता है, सब भूल जाओ, इस बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो उसके माथे को चूम उसे फिर से अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर शिवी को अपने सीने से लगा मन में कहता है, शिवी तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। इतना बोल वो कुछ याद करने लगता है। फ्लैशबैक शिवी और नीरज के जाने के बाद राजवीर घर में अकेला था और वो अपने कमरे में बैठा गिटार प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके कमरे में काया आती है। काया को देख राजवीर थोड़ा चौंक जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ? काया राजवीर के पास आकर कहती है, राजवीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजवीर, बोलो। काया, राजवीर तुम और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। इसके आगे वो कुछ बोलती उसे पहले राजवीर उसकी बीच में काट चिढ़ के कहता है, काया इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और मैंने साफ शब्दों में तुमसे कहा है कि मैं शिवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। उसकी बात सुन काया नम आंखों से कहती है, राजवीर आखिर शिवी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं उसे ज़्यादा सुंदर हूँ और राजवीर मैं तुम्हें उसे ज़्यादा खुश रख सकती हूँ। उसकी इतनी बात सुनते ही राजवीर गुस्से से कहता है, काया। उसके गुस्से से अपना नाम पुकारने के वजह से काया घबराकर 2 कदम पीछे हो जाती है तो राजवीर उसे उंगली दिखा गुस्से से कहता है, आज बोल दिया, दोबारा कभी मत बोलना। फिर अपना हाथ नीचे कर आगे कहता है, और मेरी शिवी की तुलना तुम अपने आप से मत करो, क्योंकि तुम मेरी शिवी के नाखून बराबर भी नहीं हो। उसकी बात सुन काया उसे हैरानी से देखने लगती है तो राजवीर आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम किस इरादे से यहाँ रह रही हो? उसकी बात सुन काया उसे देखने लगती है तो राजवीर आगे कहती है, सब जानता हूँ मैं, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए अब तक मैं चुप था, पर अब नहीं। ये सब मेरे सामने मत करो काया, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ शिवी का हूँ और शिवी मेरी, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हम दोनों से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन काया रोते हुए उसके कमरे से बाहर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड शिवी, राजवीर और नीरज साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद शिवी और राजवीर अपने कमरे में तो नीरज उसके कमरे में सोने जाता है। शिवी और राजवीर कमरे में आते हैं तो राजवीर शिवी का हाथ पकड़ जहां डॉक्टर आशीष की उंगलियों के निशान थे उस पर दवाई लगाने लगता है। शिवी बड़े प्यार से राजवीर को देख रही थी तो राजवीर कहता है, इतने प्यार से मत देखो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। उसकी बात सुन शिवी सकपका जाती है तो राजवीर हंसने लगता है,
कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। रात का वक्त काया एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी रवि उसके पास आता है और कहता है, काया मैम। काया उसे देखने लगती है तो रवि कहता है, वो मेरे सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसकी बात सुन काया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इतना बोल वो फिर से ड्रिंक करने लगती है। तभी एक आवाज़ आती है, राजवीर के बारे में भी नहीं बात करनी है। राजवीर की आवाज़ सुन काया उस तरफ देखती है तो वहाँ प्रतीक खड़ा था। प्रतीक को देख काया की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वो प्रतीक को पहचान लेती है। काया प्रतीक को देख, तुम। प्रतीक उसके पास आकर कहता है, अरे वाह, मैं याद हूँ तुम्हें। उसकी बात सुन काया मुंह बना लेती है तो प्रतीक कहता है, बात करनी है तुमसे। काया, पर मुझे नहीं करनी है। प्रतीक, सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। उसकी बात सुन काया उसे घूरने लगती है तो प्रतीक, रूम नंबर 102। इतना बोल वो वहां से ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। वही उसे जाते हुए काया घूरती है और फिर अपनी ड्रिंक पीने लगती है। प्रतीक अपने रूम में काया का इंतजार कर रहा था तो उसके पास खड़ा रवि पूछता है, सर क्या वो आएगी? उसके सवाल पर प्रतीक कहता है, वो जरूर आएगी। उसके इतना बोलते ही रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुन प्रतीक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। प्रतीक रवि को इशारा करता है तो रवि जाकर दरवाज़ा खोलता है। उसके दरवाज़ा खोलते ही काया रूम के अंदर आती है। काया के अंदर आते ही प्रतीक उसे बैठने कहती है तो काया वही रखे सोफे पर बैठ जाती है। काया बैठते ही प्रतीक को देख बोलती है, बोलो क्या बात करनी है? प्रतीक उसे देख, क्या तुम राजवीर को पसंद करती हो? उसका सवाल सुन काया उसे घूरते हुए, तुम्हें उसे क्या मतलब है? उसके सवाल पर प्रतीक बोलता है, मतलब ये है कि अगर तुम राजवीर को पसंद करती हो तो मैं राजवीर को तुम्हारा बनाने में मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुन काया हैरान होकर उसे देखने लगती है। काया, और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? प्रतीक उसे देख, क्योंकि मुझे शिवी चाहिए। उसकी बात सुन काया शॉक हो जाती है पर फिर मुस्कुरा के कहती है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके सवाल पर प्रतीक मुस्कुरा देता है। फिर ड्रिंक के 2 ग्लास बना एक काया को देकर बोलता है, सब बताऊंगा। इतना बोल वो दोनों चेयर्स कर हंसते हुए ड्रिंक पीने लगते हैं।